बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने फार्माकोलॉजी की लास्ट मोमेंट रिवीजन किस तरह से करनी है। ओके, यानी जो फार्माकोलॉजी को आपने पूरा पढ़ भी लिया है, एटलीस्ट 2-3 मरतबा तो आपने इसको रीड कर लिया होगा, याद भी कर लिया होगा। इसको लास्ट मरतबा, आखिरी मरतबा किस तरह से रिवाइज करना है, वो भी कम टाइम के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूँ। मोस्टली लोग मिनी कैटसंग पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी के अंदर, तो मैं इसी बुक का रेफरेंस दूंगा। तो लास्ट में आके आपने फार्माकोलॉजी को किस तरह से रिवाइज करना है। आपको पता है कि रिलेटिवली टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, पूरी फार्माकोलॉजी को रिवाइज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन कुछ चीज़ें या कुछ ऐसे फ्लो चार्ट्स होते हैं या टेबल्स होते हैं जो आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा कॉन्सेप्ट दे सकते हैं कम टाइम के अंदर। तो किस तरह से आपने फार्माकोलॉजी को लास्ट में आके तैयार करना है। तो मिनी कैटसन के एग्जांपल देता हूँ। हर चैप्टर के शुरू में एक छोटा सा फ्लो चार्ट होता है। जब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि आपने इस फ्लो चार्ट के अंदर ऐसी बातें लिख लेनी है जो कि इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर थी। लाइक अगर मैं बेंजोडाइज़ीन वाला चैप्टर या अल्कोहल वाला चैप्टर है, तो यहाँ पर इस फ्लो चार्ट के ऊपर मैंने कुछ चीज़ें पुट की हुई थी। अब उन चीज़ों का फ़ायदा यह होता है कि मुझे लास्ट में आके पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना। तो पहली चीज़, इन फ्लो चार्ट को आपने तैयार करना है लास्ट में आके। ओके, फिर इसके बाद आपने हर चैप्टर के लास्ट में ये होता है, ये वाला समरी वाला टेबल है, इसको पढ़ना है। और फिर अपने आप को ये चेक करने के लिए कि मुझे क्या आता है, ये चेक लिस्ट पे कुछ क्वेश्चंस लिखे होते हैं। लाइक अगर आपने ये पता चलाना हो कि मैंने इस चैप्टर में कितना पढ़ा है या मुझे कितना आता है, तो फिर आपने यहाँ से क्वेश्चंस पढ़ना है और अपने माइंड के अंदर इसका आंसर तलाश करना है। ठीक हो गया, चीटिंग नहीं करनी। यानी आपने शुरू वाला फ्लो चार्ट भी देख लिया, आपने टेबल को भी देख लिया, ठीक है। फिर आपने इनको करने के बाद चेक करना है कि मुझे कितना आता है। तो फिर इन क्वेश्चंस के आंसर्स को अपने ही माइंड के अंदर तलाश करना है। ओके, इस तरह से आपने इन 3 स्टेप्स को लेके चलना है। ओके, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल बना हुआ है मिनी कैटसन के लास्ट में, जिसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स लिखी हुई है। इन पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। लाइक ए से कौन से स्टार्ट होती है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ड्रग्स लिखी हुई है। आप इन सबको पढ़ना शुरू कर देना। और मज़े की बात यह है कि हर इंडिविजुअल ड्रग के साथ जो बाकी सारी मेंबर्स होती है क्लास के, वो भी लिखे हुए हैं। लाइक हाइड्रोक्साक्लोरोक्विन है, ये DMARD में बिलोंग करती है। तो दूसरी DMARD कौन कौन सी होती है, तो वो भी यहाँ पे लिखी हुई है। इससे आपको पता चल जाएगा कि क्लास के अंदर कौन कौन सी ड्रग होती है और इन इंडिविजुअल मेंबर्स के दरमियान क्या सिमिलैरिटी होती है। ओके, तो आपको मैंने स्टेप्स बता दिया है। शुरू वाले पहले फ्लो चार्ट को देखना, फिर टेबल को देखना, फिर चेक लिस्ट को देख लेना और लास्ट में आके आप इन कीवर्ड्स को रिवाइज कर सकते हो। ओके, ठीक हो गया। इसके अलावा लेविंसन के अंदर भी यूएस असेंबली टाइप क्वेश्चंस थे, यानी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। कैटसन के अंदर भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। उनको पढ़ने के बाद, यानी अब मेन सब चीज़ें तो पढ़ ली है, इन सब को पढ़ने के बाद आप इनको सॉल्व कर सकते हो। इससे भी आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कभी कभार UHS के MCQ यहाँ से भी आ सकते होते हैं। ठीक हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता दी है लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए। और एक छोटा सा फार्मूला आपको प्रीवियस वीडियो में पहले ही बता चुका था, जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो अपलोड की थी। उसके अंदर मैंने ये बताया था कि आप अपना किताब का, चाहे वो मिनी कैटसंग है या बिग कैटसंग है या लिपनकॉर्ट है, उसके लास्ट में ये ड्रग्स के नाम लिखे हुए होते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर इंडेक्स के अंदर आप शुरू हो जाओ। लाइक थायाबेंडाजोल है, ये किस क्लासिफिकेशन में आती है या इसके बारे में आपको क्या क्या पता है, वो अपने माइंड के अंदर आप उसको याद करना शुरू कर दो, मेमोराइज करना शुरू कर दो। थायराइड डायूरेटिक है, तो इस तरह से भी आप देख लेना। और जो ड्रग आपको मुश्किल लगे या जिसका आपको भूल रहा हो, उसको देख लेना रिस्पेक्टिव पेजेस के ऊपर। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मेथड है और इसको पर्सनली मैंने यूज़ करता रहता हूँ। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता दी थी। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट को ये कंप्लेन होती है कि फार्माकोलॉजी याद नहीं रहती, रिटेन नहीं हो पाती। तो मसला ये एक बंदे का नहीं है, सारे स्टूडेंट का ही मसला होता है। और फार्माकोलॉजी को जितनी मरतबा पढ़ोगे उतनी ज़्यादा रिटेंशन पावर हो जाएगी, उतना ज़्यादा रिटेन होगा। जब पढ़ोगे ही आप 1-2 मरतबा, तो जब 1-2 मरतबा पढ़ने के बाद सिर्फ 50% या 60% आउटपुट आनी है। अगर आपको आउटपुट 90% से ज़्यादा चाहिए, तो आपको एटलीस्ट 7 से लेकर 8 मरतबा तो आपको प्रेप्स के अंदर इनको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपके माइंड में जाके बैठेगी ये। खास तौर पर अभी तो मैं मिनी की बात कर रहा हूँ, बिग के लिए तो इनफिनाइट रिवीजन करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।